Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे सितंबर 9, 2025। मिडलमैन की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। आप देख सकते हो कैलेंडर इवेंट में हमें कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे दो टेंटेटिव मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोन्स। तो इसके वजह से मार्केट में कोई हाई इंपैक्टेड इवेंट होगा या यानी मार्केट वोलेटिलिटी देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, बिकॉज ये टेंटेटिव है तो ये कभी भी आ सकते हैं इसके रिपोर्ट्स, बट इससे मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देने में कामयाब नहीं होगा। सो ओवरऑल ये हो गया हमारा कैलेंडर इवेंट्स कवर। जो न्यूज मार्केट को इफेक्ट कर रही है वो है गोल्ड होल्ड फर्म नियर रिकॉर्ड हाई ऑन अ फेड रेट कट बेट। गोल्ड प्राइस होवर नियर रिकॉर्ड लेवल एट around 3640 per ounce on a Tuesday, supported by the mounting expectation of Federal Reserve rate cut through year end। सो यहाँ पे हम रेट कट की बातें दोबारा सुनने के लिए मिल रही है, और आप सबको पता है फेड रेट FOMC मीटिंग है 17 सितंबर, तो उस दिन मार्केट में एक अच्छा खासा वोलेटाइल मूवमेंट हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। एन अनएक्सपेक्टेडली वीक US जॉब रिपोर्ट लास्ट फ्राइडे लेड markets to price at 3 rate cut this year, including 25 EBS cut at the Fed meeting next week। So next week Fed meeting है, वहाँ पे हम 25 EBS का rate cut हमें देखने के लिए मिल सकता है। Investors are now awaiting the US PPI and CPI data due later this week, which could provide further guidance on a Fed next step। So यहाँ हम सबको पता है Wednesday and Thursday CPI और PPI का डेटा आने वाला है, तो डेफिनेटली उसके डेटा आने के बाद फेड रेट कट कितना होगा और किस तरह से होगा इसकी रणनीति बनाई जाएगी। Beyond rate cut expectation, safe haven demand for the precious metal is also unpinned by the uncertainty ties to US tariff and geopolitical risk। So far this year, gold surged around 39%, driven to the US dollar weakness, strong central bank purchase, dovish monetary setting and highlight into global uncertainty। तो आप सबको पता है, कल भी मैंने यही न्यूज कवर की थी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी अगस्त मंथ के अंदर बहुत सारा गोल्ड कवर बाय किया है, जो कि उन्होंने संडे इसका डेटा आया था और जिसका इफेक्ट आप मंडे देख सकते हो। मार्केट ने एक किस तरह से बुलिश मोमेंटम दिखाया, साथ ही साथ सारे इन्वेस्टर गोल्ड को लेके एक सेफ हेवन डिमांड के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि फेड रेट कट होने वाला है और वो डेफिनेटली होगा। 25 EBS तो होने ही वाला है। अगर फेड रेट कट होता है डेफिनेटली आने वाले दिनों में वो रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं, जो कि CPI PPI जो कल परसों में हमें आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक का डेटा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 EBS मिनिमम रेट कट होगा, या ज्यादा होगा या कम होगा, ये तो हमें जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। बट इस वजह से आप देख सकते हो गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड में जाता हुआ, यानी अपना लाइफ टाइम हाई 3600 ऑल्सो उसने ब्रेक करके 3650 के आसपास कल क्रिएट किया था, और आज दोबारा उसने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया है 3655 के आसपास तक का। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले कल मार्केट ओपन हुआ था, आप देख सकते हो 3591 के आसपास, और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3591, और मैंने आपको जोन दिया था 3597 से लेके 3586। आप देख सकते हो मार्केट ने से फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की और इसके बाद क्लाइम कर गया, अपना एक लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके 3650 के आसपास, जो कि यहाँ है, और क्लोजिंग भी मार्केट ने लगभग यही दी थी 3637 के आसपास। अब इन लाइनों की जरूरत हमें नहीं है, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगा पहले, इसके बाद हम
आज के लिए कौन से लेवल्स काम आएंगे और कौन से लेवल्स पे आपको ट्रेड करना चाहिए है, इसकी बातें कर लेंगे। लेट मी रिमूव दिस लाइन्स। और अगर आप देखो, मैंने कल एक जोन बनाया था, अभी भी मार्केट आज के दिन लाइफ टाइम का न्यू हाई 3654 क्रिएट किया है, पर फिर भी इसी जोन के अंदर मार्केट घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो चलो फिलहाल के लिए हम इन लाइनों को इसी तरह से छोड़ते हैं और चलते हैं अपने 1 आवर के स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ताकि हमें आइडिया आ सके कि मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा। आप देख सकते हो मार्केट ने लास्ट रेड कैंडल यहाँ क्रिएट की थी, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। 3578 से लेके 3526 के बीच में जो उन्होंने मार्केट ने एक रेड कैंडल गोल्ड ने क्रिएट की थी। इसके बाद मार्केट ने इसे सपोर्ट बिल्डअप करके कल के दिन की भी अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने पूरी कोशिश की 3578 पे आने की, बट 3579 के आसपास का लो क्रिएट किया था मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस हमें दिखाया था। और आप देख सकते हो कल मार्केट ने लगभग यहाँ पे 3579 के आसपास का लो यानी 3578 के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ मार्केट नजर आया, और जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक सपोर्ट के लिए आएगा, बट उसे बिना छुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही साथ आज मार्केट अगर मैं बात करूं तो मेन लेवल यानी अपने साइकोलॉजिकल लेवल 3600 के ऊपर ही ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट पहले 3600 पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा, बट मार्केट दोबारा हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से लास्ट मोमेंटम हमें 3500 के ऊपर देखने के लिए मिला था, और इस तरह से अगर मैं बात करूं तो 3400 के ऊपर भी हमें देखने के लिए मिला था। इसके लिए मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन देता भी है तो 3454 3453 तक आने की कोशिश कर सकता है। डेफिनेटली रास्ते में उसे 3600 3500 ये एक सपोर्ट जोन है जहां से उसे नीचे आना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और एक लाइन में नहीं आएगा। डेफिनेटली वो एक धीरे छोटा मोटा करेक्शन देकर ही आने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये हो गया लॉन्गर व्यू, बट ट्रेडर्स रिमेंबर गोल्ड जिस तरह से सेफ हेवन डिमांड में जा रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4000 का लाइफ टाइम न्यू हाई। वो आज कल में लगेगा, कितने वक्त में लगेगा, कौन से लेवल से सपोर्ट लेके जाएगा, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। चलो ये हो गई बिगर टाइम फ्रेम की बातें। चलते हैं अपने आज के लेवल्स के लिए कौन से लेवल्स काम आएंगे इसकी बातें करते हैं। आज मार्केट ओपन हुआ है 3636 पे, और आप देख सकते हो जो मैंने कल लेवल्स बनाए थे इसी जोन के अंदर मार्केट फिलहाल घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर लेता है उसके बाद यहाँ पे एक जोन रेडी हो जाएगा जिसके अंदर हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बाय के लिए जाएंगे या सेल के लिए जा सकते हैं। तो पहले इसे रेडी होने दीजिए, इसके बाद ही आप आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में सोचिए। और अगर मैं कल के लेवल्स के से भी एनालिसिस करने की बात करूं, सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी सपोर्ट। पहले मार्केट को यहाँ आना होगा, इसे बिना छुए इसके ऊपर एक जोन क्रिएट करना होगा, फिर मार्केट यहाँ इसके नीचे एसएल होगा। बट आप एक चीज यहाँ पे नोट कर सकते हो कि ये लाइन ऊपर की दिशा में जाती हुई है, और मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो धीरे धीरे ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है। यानी हम शायद आने वाले दिनों में या इसी भी 3700 का एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ कल सीपीआई और पीपीआई का इवेंट है, कल सीपीआई का इवेंट है, उसके बाद नेक्स्ट डे पीपीआई का इवेंट है। तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर मार्केट दोबारा नीचे ऊपर यानी यहाँ पे करेक्शन करने की कोशिश करेगा। सो ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स के। अगर 1 आवर की बात करूँ तो 1 आवर पे ट्रेडर्स मैं यही सजेस्ट करूंगा, अभी मार्केट 3600 के ऊपर स्टेबल नहीं हुआ है। हालांकि प्राइस 3000, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से टेक्निकल बातें कर रहा हूँ कि कोशिश तो हो रही है गोल्ड की फिलहाल
3600 के ऊपर स्टेबल दिखने की, बट मुझे यहाँ पे अभी तक मार्केट स्टेबल नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी मुझे करेक्शन नहीं दिख रहा है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो शायद मार्केट यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन देगा और उसके बाद फिर हाई तोड़ने की कोशिश करेगा। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कल ही मार्केट ने 3600 ब्रेक किया है। तो मार्केट इसके ऊपर अगर स्टेबल रहता है तो हम आने वाले यानी वेडनेसडे में एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट दोबारा 3600 आ जाएगा या 3700 जाने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज channel.